चलिए आमाश भाई आप आइए मैदान से बाहर लेके दर्शकों को। तो चलिए ये जो है मैच अब बड़ा है, लेकिन इससे पहले संघर्ष भी कड़ा है रोशन। चलिए दोनों भी टीमों को हम राजा शिव छत्रपति ट्रॉफी के माध्यम से इस टूर्नामेंट के हमारे लाडले आयोजक साबिर भाई दलवी और ग्रामस्थ मंडल बाराबाड़ा और तमाम दर्शकों और कमेंट्री बॉक्स की ओर से शुभकामना देना चाहेंगे। तो चलिए मैच स्टार्ट कीजिए। सामने बल्लेबाज है बाएं हाथ के ताकतवर बल्लेबाज संदेश गोंदली और उनका साथ देंगे रंजीत ठाकुर। गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए बाएं हाथ के गेंदबाज के सामने बाएं हाथ का बल्लेबाज है भावेश पवार है गेंदबाजी के मार्क के ऊपर, और बल्लेबाजी की कमान संभालेंगे लेफ्ट हैंडर जैसे को तैसा यहां पर यूज करती हुई। तीन ओवर का मैच। पहले रात्रि में बात करेंगे ग्रामीण में से टीम टॉप सुपर 4 में क्वालिफाई हो चुकी है। कोपरुली 11 कोपरुली रुतबा बरकरार है। तो उसके बाद बात करेंगे अक्षय 11 गांवदेवी घोट, और तीसरे रात्रि में चंद्रकांत स्मृति सदगुरु सीमेंट सप्लायर्स पारगांव। और आज ए पोल में से आपको एक टीम आपके सामने नजर आएगी। पहली गेंद राउंड द विकेट से पहली गेंद के ऊपर बल्ले का लगा बाहरी किनारा और बल्लेबाज लौटेंगे मैदान से बाहर। संदेश गोंदली बैक टू द डगआउट। विकेट कीपर के दस्तानों में कोई चूक नहीं है। पहला बड़ा छटका जैसन गोल्ड 11 चौदानी बामन डोंगरी टीम को लगता हुआ। आपको यह चुनने का अवसर नहीं मिलता कि आप कब मरेंगे। आप इतना ही निर्णय कर सकते हैं कि आप किस प्रकार से जिंदगी जीने जा रहे हैं। ये जिंदगी आपकी है, भगवान की देन है और निश्चित तौर पर अच्छा तरीके से उभरना है। तो यहां पर शुरुआत थोड़ी सी खराब। पहली गेंद के ऊपर विकेट। भावेश ने लगभग 3 ओवरों में अब तक पूरी श्रृंखला में मेरे ख्याल से 14 रन ही खर्च 16 रन ही खर्च किए, और इस मैच में भी शुरुआत विकेट टेकिंग के साथ करते हुए ये पहला बड़ा झटका। गेंदबाज यहां पर तैयार, बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए भावेश पवार, जिनकी खासियत है हमेशा विकेट छटकाने में कामयाब हो पाते हैं। राउंड विकेट इस बार भी लाउड अपील हुई थी। अंपायर का कहना है कि ये गेंद थोड़ी सी बाहर की तरफ थी और इसी की वजह से ये नॉट आउट का इशारा, लाउड अपील स्ट्रॉन्ग अपील थी भावेश पवार के माध्यम से, लेकिन अंपायर ने इस अपील को ठुकराया और 1 रन का इजाफा यहां पर लेग बाइज के तौर पर आता हुआ। अतिरिक्त हाथों से शुरुआत हुई यहां पर जश एंड गोल्ड 11 जोदानी बामन डोंगरी टीम की, और बिल्कुल बात करेंगे रन संख्या बनी 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 1 रन। तो सनी खानावकर स्वरांश एंटरप्राइजेस के बिग सपोर्टर नवड़े, उनका भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन जिस तरीके से आप देख सकते हैं हमारे गोंदली साहब और पाटिल साहब बामन डोंगरी टीम की ओर से हमेशा दमदार योगदान देते हैं, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। गेंदबाज तैयार, इस बार स्वीप करना चाहते थे, बॉल को रिवर्स शॉट्स करना चाहते थे, लेकिन इतना आसान नहीं है भावेश पवार के खिलाफ ये ब्रह्मास्त्र यूज करना। एक आध आपको खराब गेंद मिलती है तो ये प्रयास कर सकते हैं। आपका समय सीमित है, इसीलिए इसे किसी और के जैसी जिंदगी जीने के लिए व्यर्थ ना करें, क्योंकि एक अच्छा शिक्षक मोमबत्ती की तरह होता है। हवाई सफर करने की कोशिश, फील्डर है मौजूद, लेकिन क्या उनको बीट करती हुई जाएगी? नहीं, सीधा फील्डर के दस्तानों में। स्क्वायर लेग के रीजन में बढ़िया फील्डिंग। दूसरा छटका जशन गोल्डी बामन डोंगरी टीम को। ये खिलाड़ी को मेरे ख्याल से कभी भी प्रैक्टिस के लिए समय नहीं मिलता, बस लगातार मैचेस 365 दिन की अगर बात करेंगे ना, बाले ट्रॉफी हो, उससे बात अंजूर की खासदार ट्रॉफी हो, ऐसी बड़ी बड़ी ट्रॉफी के साथ ग्रामीण ओपन लगातार क्रिकेट यहां पर नजर आता हुआ। लेकिन यहां पर चलिए दूर वाले छोर से बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर नजर आती हुई।
तो आतिफ भाई आमिश के लिए बिल्कुल 2000 का तोहफा कबूल किया साबिर भाई दलवी ने, तो बिल्कुल उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। बिल्कुल चाय के फाइनेंस है तो पूरा बजट है इस टूर्नामेंट का। तो चलिए विकेट टेकिंग एबिलिटी रन है एक बाइस के तौर पर अब तक बना इस ओवर में। सेफ शॉट हल्के हाथों से खेला, अपने ही फॉलो थ्रू में आए थे जरूर, अगर डायरेक्ट हिट कहते और वो आउट हो सकते थे, लेकिन थोड़े से गिरे, उसकी वजह से रन कंप्लीट हुआ और इसे 1 रनों की मदद से, हालांकि टीम की रन संख्या बनती हुई 2 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। रोशन किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार को मिटा देती है। और यहां पर देखेंगे थोड़ी सी मुश्किल स्थिति में जरूर नजर है। जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है ना, तो उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। चलिए पहली ओवर की अगर आपको रन नहीं मिल पा रहे हैं ना, तो शायद आप रुके, आखिर के ओवर में रन मिलेंगे। ये हवाई सफर करने की कोशिश, खुद अपने फॉलो थ्रू में रनिंग कैच, वेरी गुड कैच, कैच एंड बॉल, क्या कमाल की यहां पर फील्डिंग नजर आती हुई। और इसी के साथ एक का सफल ओवर की समाप्ति, 2 रन 3 विकेट भावेश पवार के नाम पर बेहतरीन ओवर की समाप्ति। ठोक दीजिए। अभी पूरे रात्रि का विचार करेंगे, ठीक समय 2:30 बजे का हो चुका है, चौथे रात्रि तक दर्शक रुके हैं। और ये देखिए आज भी काफी सारे दर्शक काफी तादाद में नजर आते हुए। थोड़ी सी मुश्किल स्थिति में है जस्ट एंड गोल्ड 11 शिवधानी बामन नंगरी टीम, लेकिन कहते हैं कि अंधेरे से घिरे हो तो घबराए नहीं, क्योंकि सितारों को चमकने के लिए घनी अंधेरी रात ही चाहिए होती है, दिन की रोशनी नहीं। और ये देखिए आसमान में एक भी सितारा नहीं है, सभी सितारे शायद इस जमीन पर है जो इस मैच का, बिग मैच का आनंद लेते हुए। देखेंगे किस तरीके का क्रिकेट यहां पर खेल पाएगी। हालांकि टीम की रन संख्या की बात करेंगे, टोटल रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर 1 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 3 विकेट गंवाई है और रन संख्या बनी है टोटल 2 रन। 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है। बल्लेबाज है मैदान के अंदर, जिस खिलाड़ी ने एक गेंद में 6-5 चाहिए थे वो छक्का धागा था संदेश पाटिल। अब खेलेंगे स्ट्राइक एंड पर और उनका साथ करेंगे विकेट से तैयार। पहली गेंद रिवर्स शॉट्स खेलने का प्रयास किया था, लेफ्ट हैंडर बॉलर के सामने निश्चित दिक्कतें होती है। व्हाइट बॉल का इशारा, 1+1 2 रन मिलेंगे और इन 2 रनों की मदद से, हालांकि टीम की रन संख्या पॉजिटिव टोटल बात करेंगे तो महज 4 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। रोशन दोनों भी सगे भाई, यस शानदार ट्रॉफी में 2019-20 के टूर्नामेंट में खेली गई थी। रोशन शेख पाटिल 12-12 किंग मैन ऑफ द टूर्नामेंट बाइक थी और कमाल के खिलाड़ी है, बेहतरीन खिलाड़ी, लेकिन आज फॉर्म से लड़ रहे। 2 मैच में इनके बल्लेबाजी से अपेक्षा थी, वो अपेक्षा उतरी नहीं। लगभग कांबोड़ी के खिलाफ जो मैच खेला गया था ना, उनकी खराब प्रदर्शन की वजह से थोड़ा सा उनके ऊपर उलटफेर आया था और अच्छा हुआ कि संदेश ने वहां पर छक्का ठोका और मैच में जीत हासिल की। ये गेंद पड़ने के बाद ज्यादा ही अपेक्षा से टर्न हुई है, अंपायर का व्हाइट बॉल का करार। इंसान की जिंदगी में 3 चीजें बहुत उलझी होती है, दिल, दिमाग और तकदीर। दिल कुछ चाहता है, फिर दिमाग उसे पाने के लिए रास्ता तलाश करता है और वही होता है जो तकदीर में लिखा होता है। आसानी के साथ गेंदबाजी हो रही रोशन, आसानी के साथ विकेट कीपिंग हो रही है और लगभग मेरे ख्याल से क्या कमाल का परफॉर्मेंस नजर आता हुआ। 2 मुकाबले दोनों भी टीमों ने जीते। तीसरे मुकाबले में कि क्वालिफायर मैच है सुपर 4 के लिए, जाएगा कौन? राजा शिव छत्रपति ट्रॉफी 2022 की इस आज के रात्रि में पवन केने 2 गेंदे वाइड आ चुके हैं, लेकिन बैक टू बैक 2 गेंदे डॉट निकालने में कामयाबी रह चुके हैं। रन संख्या अभी भी रुकी हुई है, टोटल 5 रन। ज्यादा ही बैकफुट पर गए थे, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा बल्लेबाज को और इसी के साथ बल्लेबाज संदेश पाटिल के पारी का हुआ खात्मा। जस्ट एंड गोल्डी जीवदानी बामन नोंगरी टॉप ऑर्डर का खात्मा हुआ। अब मिडिल ऑर्डर्स में बल्लेबाजी के लिए
कल्पेश यहाँ पर आते हुए। हमेशा ओपन करते हैं कभी कभी ये, लेकिन आज कुछ अलग रणनीति नजर आई कि जिस तरीके से भेजा बल्लेबाजी के लिए सलामी रंजीत ठाकुर को, वो भी विस्फोटक अंदाज से बल्ले पे उनके गेंद ठीक से आ रही है पिछले 2-3 टूर्नामेंटों में और निश्चित तौर पर एक अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। लेकिन आज इस महत्वपूर्ण मुकाबले में कोई कोशिश नहीं कर पाए, 2 सलामी बल्लेबाज 0 पर लौटे। छोटी सी जिंदगी में गुरूर कम होना चाहिए, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बस आपके सोच में दम होना चाहिए। सोच आप किस तरीके से दिखाएंगे। बची हुई गेंदें हैं टोटल अभी तक मेरे ख्याल से 9 गेंदों का खेल अभी तक बचा हुआ होगा। यस सर सुदर्शन, 3 गेंदें फेंक चुके, शॉट बढ़िया है लेकिन गैप में गिरी गई ये गेंद। फील्डर तो आते हैं वहां पर दूर से, अच्छी फील्डिंग नजर आती हुई। अपने टीम के लिए 2 रन तो जरूर बचाए, तीसरे की कोशिश नहीं कर पाएंगे कि जानते हैं कवर्स के लिए खिलाड़ी है, इसकी वजह से 2 ही पूरा करेंगे और 2 रनों की मदद से हालांकि टीम की रन संख्या पॉजिटिव 7 रन। थोड़े से मायूस चेहरे जरूर है लेकिन देखेंगे अभी भी कितने हद तक रन बनाने की कोशिश करते हैं। और स्वरांश एंटरप्राइजेस, ध्रुवीश 11, जय बजरंग गोरसे बी टीम के खिलाफ खेलते हुए तो निश्चित तौर पर रन बनाने जरूरी होंगे, क्योंकि 2021-22 के सीजन की अगर बात करेंगे ना तो खतरनाक फॉर्म में चल रही है बामन नोंगरी 11 टीम। और क्या कमाल का क्रिकेट इस सीजन में दिखाई। हाईएस्ट पार्टनरशिप हुई थी, बिना विकेट खोए बामन नोंगरी 107 रन बनाए थे। वहां पर सभागृह नेता, उसके बाद रुपेश पाटिल सभापति चषक, वहां पर गणेशपुरी टीम ने 109 रन बनाए थे और आज फिर से एक बार मरियम 11 वाकलन टीम ने 107 बनाए थे। फुल टॉस बॉल, बैट्समैन बीट होते हुए विकेट कीपर भी चकमा खाए। 1 रन यहां पर कंप्लीट करते हुए 22 का इशारा अंपायर विशु कोहली सर इनका आता हुआ और खान साहब है हमारे स्क्वायर लेग अंपायर, वर्मा सर है टीवी अंपायर। ये तीनों अंपायरों की बेहतरीन भूमिका नजर आती हुई। तो 1 रनों की मदद से रन संख्या बनती हुई टोटल बात करेंगे 8 रन। 3 ओवर का मैच है, रन चाहिए यहां पर जैसन गोल्डी 11 बामन नोंगरी टीम को, लेकिन वो रन नहीं बन पा रहा है। लेफ्ट हैंडर राइट हैंड कॉम्बिनेशन मैदान के अंदर आता हुआ, बेहतरीन यहां पर फील्डिंग का डिपार्टमेंट नजर आता हुआ। जैसे जैसे स्ट्राइक रोटेट होगी वैसे वैसे फील्डिंग डिपार्टमेंट में बिल्कुल परिवर्तन होगा। चलिए हमारा भाई आखिरी स्पेल होगा, इसके बाद हम भी लेंगे रवाना। धन्यवाद देंगे साबिर भाई, रोशन पाटिल, तारा ग्रामस्थ मंडल 12 और आमाश दलवी, इनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। ज्यादा स्टंप के पीछे गए, फाइनली खुला था इनके लिए और ये दरवाजे का ताला तोड़ते हुए आखिरकार लंबे समय के बाद आता हुआ पहला 4 रन। मेरे ख्याल से बात करेंगे ना रोशन, जो बामन नोंगरी टीम है इस सीजन में लगातार फॉर्म में तो है ही है, बड़े बड़े टीमों को शिकस्त देने की ताकत भी रखती है। क्योंकि नावा खाड़ी की टूर्नामेंट थी हमारे चेतन की, वहां पर भी कमाल का परफॉर्मेंस। इनकी गेंदबाजी एक ताकत है रोशन, कम से कम 30 भी बना पाती है तो शायद टक्कर होगी। ऐसे भविष्यवाणी बताना तो ये दूर की बात है, लेकिन जितना कॉमेंट्री की है उनका अनुमान तो बताता हुआ। लेकिन देखेंगे सामने तो पहाड़ है, पहाड़, इस पहाड़ को खोदने के लिए बहुत पापड़ झेलने पड़ते हैं। गोरसईबा अनबीटेबल, क्योंकि यहां पर 2 ओवर फेंके हैं, रन बने हैं। जस्ट एंड गोल्डी 11 जीवदानी बामन नोंगरी टीम के टोटल 6.00 के औसत से 12 रन। गेंदबाजी के मार्ग पर कल्पेश के ने, लोग कपिल के ने माफ कीजिएगा, लोग पूछते हैं कि ये जो गेंदबाज गेंद रिलीज करते हैं ना तो बिल्कुल स्लो गेंद जाती है, क्या बैट्समैन क्यों ठीक तरीके से कलेक्ट नहीं कर पाते। इनका जो बॉल पकड़ने का तरीका है रोशन, जो आप इंटरनेशनल में पकड़ते हैं ना इन स्विंगर के लिए जो उंगली टीडी करके, वो बिल्कुल उसी तरह वो तीनों ही उंगलियों में व्हाइट बॉल है, उन 3 उंगलियों में वो गेंद पकड़ते हैं और दोनों कटर करना जानते हैं, इसलिए वो दिक्कत ये होती है सामने बल्लेबाजों के सामने। बेहतरीन खिलाड़ी है, लेफ्ट हैंडर बॉलर, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन के सामने यहाँ पर किस तरीके का परफॉर्मेंस होगा। शॉट अच्छा है, यहाँ पर बैट्समैन है मैदान में, कल्पेश ठाकुर के बल्ले से यह संजीवनी प्रदान करने वाला मैक्सिमम हिट 6 रन। तेजस मात्रे तैयार। इस बार देखिए अंपायर की तरफ वाइट की शक की बुनियाद से देखा था, मैंने पहले भी कहा था ये जो गेंदबाज है दोनों तरफ टर्न करने की ताकत रखता है, लेकिन बेहतरीन मिडिल ऑर्डर्स में जरूरत थी बल्लेबाज की। कल्पेश पूरी करते हुए एक्शन रिप्ले में स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल आप फिर से एक बार देख सकते हैं। इस बार हवाई सफर करने की कोशिश और फील्डर दूर से आ रहे थे, मेरे ख्याल से सूरज के ने
और मैदान में थे राहुल केने, वो तो देखते ही रहेंगे कि गेंद कहां गई। ये जो थोड़ी सी ही चल रही है ना मेरे ख्याल से, ये जो थोड़ा सा धुंधलाई रोशनी है ना, उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कतें हो रही है फील्डर के लिए। पवन भी देख रहे हैं गेंद कहां गई। राहुल केने मैदान में थे, उनको पता ही नहीं थी गेंद कहां है। सूरज आए लॉन्ग ऑन से, वो भी बहुत दूर बने, लेकिन तब तक बल्लेबाजों ने रन चुरा लिए। यहां पर 2 और 2 रनों की मदद से हालांकि टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अच्छा कमबैक अपने टीम के लिए करते हुए आखिरी गेंदों का कुछ खेल बचा हुआ है। इस बार भी लाइन बेहतरीन, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रही, डॉट बॉल की यहां पर समाप्ति होती हुई। सब्र रखो, अभी मेहनत जारी है। वह खुद कहेगा बेटा अब तेरी बारी है, बारी बारी सबकी बारी। मारा छक्का, आया डॉट बॉल, उसके बाद अगली गेंद के ऊपर जवाब क्या देंगे बल्लेबाज। चलिए बाहरी किनारा तो लगा था, विकेट कीपर थोड़ी से बीट होते हुए 1 रन कंप्लीट। दूसरे के लिए स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे, लेकिन तकदीर तकदीर तकदीर। रोशन मेरे ख्याल से कमेंट्री करते वक्त पहली बार हुआ होगा कि तकदीर का बल्ला नहीं। हर एक टूर्नामेंट में इतनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन आज पूरे श्रृंखला में एक भी छक्का नहीं निकला इस बल्लेबाज से, जो बल्लेबाज के ऊपर टीम काफी हद तक निर्भर कहती है। फॉर्म आना बहुत जरूरी है इस खिलाड़ी का। अंतिम एक गेंद बची है, हैट्स ऑफ यू, क्या कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया दोनों भी टीमें ने। बामन डोंगरी टीम का तगड़ा परफॉर्मेंस और स्वरांश एंटरप्राइजेस, ध्रुवीश 11, जय बजरंग गुर से बी टीम का भी तगड़ा परफॉर्मेंस लेते हुए। पवन केने को आप देख सकते हैं हिप हॉप की टोपी पहनकर, रील्स के माध्यम से बेहतरीन वीडियो, अच्छे डांसर भी जाने जाते हैं। गेंदबाज यहां पर तैयार, बैकफुट पर जाकर खेलना चाहते थे। एक ही रन यहां पर मुकम्मल होगा, शायद दूसरे के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रन आउट के लिए पलटे थे जरूर, बल्लेबाज होंगे आउट। और इसी के साथ ओवर नंबर तीसरा भी हुआ कंप्लीट और 30 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद हालांकि टीम की रन संख्या है टोटल 23 रन, जीतने के लिए 18 गेंदें, 24 रनों की आवश्यकता। तो धन्यवाद देना चाहेंगे साबिर भाई आपको, आमिश भाई आपको भी, रोशन पाटिल तारा और ग्रामस्थ मंडल तारा, माफ कीजिएगा बारापाड़ा और राजा शिव छत्रपति ट्रॉफी में हम हमारा सफर यहीं पर समाप्त होगा। कल अगली टूर्नामेंट के लिए रवाना होना है। थैंक यू, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय। तब तक चलते हैं रोशन के पास। पंच कोळी सर पाहता मैदानामध्ये आहेत आणि ओपनिंग ब्लास्टर मैदानाच्या आतमध्ये चाललेत। खरं तर ही A1 क्वालिटी जोडी आहे, पवन केने आणि भावेश पवार। अतिशय चांगला खेळ मात्र सातत्याने या टीमचा दोन्ही खेळाडूंचा राहिला आणि आज खरं तर ग्रामीण क्रिकेट फॉर्मॅटमध्ये एक वेगळ्या स्टेजला मात्र हा संघ राहिला आहे। सातत्याने चांगलं योगदान टेनिस बॉल क्रिकेटच्या प्रत्येक स्पर्धांमध्ये त्यांच्या माध्यमातून आपण पाहिलं। मगाशी प्रवीणनी उल्लेख देखील त्यांचा केला, अशी कोणती स्पर्धा नाही, असा कोणता परिसर नाही तिथे घोडसई बी संघानं मात्र आपला दबदबा निर्माण केलेला नाही आहे। असा हा संघ यापूर्वी आपण जर पाहिला भिवंडी परिसरातील अंजूर संघ असेल, त्यानंतर आपण पाहिलं टेंबिवली संघ, या संघाने देखील एक वेगळी दहशत निर्माण केली होती। परंतु या 2 वर्षाच्या कालखंडामध्ये आपण जर का पाहिला तर जय बजरंग गोरसे बी या टीमचा मात्र प्रवास अतिशय थक्क करणार राहिला आहे। परंतु अखेरच्या क्षणापर्यंत, शेवटच्या क्षणापर्यंत लढणारा हा बामन डोंगरी संघ या सामन्यामध्ये खरं तर बघूया प्रयत्न कशा पद्धतीने करतोय, पाहणं देखील गरजेचं असेल। कारण टीमची बॉलिंग स्ट्रेंथ चांगली आहे, या टीममध्ये तुम्हाला चांगले दर्जेदार गोलंदाज पाहायला मिळतील। तेजस म्हात्रे आणि कंपनी मैदानामध्ये फिल्डिंग करत असताना पवन केने आणि भावेश पवार स्ट्रायकिंग एंडमध्ये असेल। पवन केने जेव्हा मैदानामध्ये दाखल झाले या स्पर्धेमध्ये तेव्हा मात्र अनेक त्यांच्या चाहत्यांनी मात्र त्यांच्यासोबत सेल्फीज घेतल्या, फोटोज देखील काढून घेतले। कारण या खेळाडूंना एक वेगळी उंची गाठली आहे टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये। आमच्या समवेत खरं तर या परिसरातील या पंचक्रोशीतील अजून एक खरं तर
उभरता सितारा ज्याला आम्ही नेहमीच संबोधतो आणि अतिशय ॲग्रेसिव्ह, ज्या पद्धतीने विराट कोहली मैदानामध्ये ॲग्रेसिव्ह असतात तसा ॲग्रेसिव्ह ओमकार पाटील आहे. भरपूर टॅलेंट याच्याकडे आहे. रावे गावाचं नाव मात्र आता खरं तर टेनिस बॉल क्रिकेट पाटलावरती आणल्या. पूर्वी डेरवली संघाकडून खेळायचा, पण आता आपल्या गावासाठी ओमकार खेळतोय. त्यालाही शुभेच्छा. उद्या तालुका आपचे संघ तुम्हाला पाहायला मिळतील आणि उद्या देखील खरं तर अनेक असे चांगले खेळाडू तुम्हाला या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळतील. पहिलं षटक हाताळण्यासाठी रफ्तार के सौदागर ओमकार नाईक बामणडोंगरी एक्सप्रेस गोलंदाजीच्या मार्गमध्ये दाखल झाली आहे. खरं तर सुरुवातीपासून डॉमिनेट करावं लागेल फलंदाजांना, कारण धावा जर का तुम्हाला वाचवायच्या असतील 18 चेंडूमध्ये धावा करायच्या आहेत 24. पहिलाच बॉल शॉटम पूल करायचा होता, फटका फसलाय, झेल खाली शतररक्षक आलाय आणि झेल सोडलाय. दैव देतं आणि कर्म नेतं आणि झेल सोडलाय पवन केनेचा आणि इथे मात्र झेल सोडलाय. आमचे मित्र वरळीवरून आता मात्र स्पर्धेचा आनंद घेण्यासाठी इथे दाखल झालेत. किरणबाई या बघा, अतिशय शांत आणि संयमी स्वभावाचे हे आमचे मित्र आहेत. खास करून वरळीवरून मात्र आज या स्पर्धेमध्ये स्पर्धेचा आनंद घेण्यासाठी दाखल झालेत. शेखरभाई कानडे यांचे भाचे आणि त्याचबरोबर रोहन कदम देखील आमच्या व्यासपीठावरती आहेत, सामन्याचा आनंद घेत आहेत. आपण त्यांचंही स्वागत करूया. पहिलाच बॉल आणि असं वाटलं होतं खरं तर झेल पकडला जाईल आणि यावेळेस मात्र तुम्ही पाहता 2 धाबा आल्या बॅटिंग करणाऱ्या गोरसे बी टीमला. क्रिकेटमध्ये तुमची 99% मेहनत, 1% लक फॅक्टर तुमच्या बाजूने असणं गरजेचं असतं. हाफ ट्रॅकर बॉल यावेळेस देखील उजव्या स्टिच्या अतिरिक्त बाहेर जाणारा चेंडू पंचांनी मात्र या बॉलला वाईड घोषित केलं. प्रवीण जर का पहिल्या बॉलवरती झेल पकडला असता तर थोडासा दबाव क्रिएट करता आला असता खतर गोरसे टीमवरती, कारण मागच्या सामन्यामध्ये वाकण टीमच्या अगेन्स्ट याच पवन केनेनं मात्र चांगली बॅटिंग केली आणि त्यानंतर मात्र एक तो खेळाडू मात्र मॅन ऑफ द मॅचचा मानकर देखील ठरला होता. जबरदस्त खेळ. अजूनही प्रेक्षक मात्र या सामन्याचा आनंद घेतात मोठ्या संख्येने, कारण 2 ताकदवर संघ. एज लागली त्यानंतर मात्र शॉर्ट थर्डमॅनला बॉल चाललाय. चांगली गोलंदाजी, कौतुक करावं तेवढं कमी या खेळाडूचं. ओमकार नाईक या खेळाडूकडे गती आहे, टप्पा चांगला आहे. आतापर्यंत त्याने बीट केलं खरं तर पवन केनेसारख्या आक्रमक फलंदाजाला. धावसंख्येचा विचार केला, धावा स्कोर कार्डवरती आहेत. बिनबाद 3 धावा. पवन केनेचा तुम्ही बॅटिंग स्टान्स जर का पाहिला तर अगदी पॉपिंग क्रीजच्या आतूनच तो साधाने खडे फटके खेळतोय. त्याचा स्टान्स चांगला, फटके देखील चांगले आहेत आणि शॉट सिलेक्शन महत्वाचं. लो फुलटॉस बॉल मिळवण्याच्या दिशेने बॉल चाललाय. लाजवाब बॉलिंग. आतापर्यंत खरं तर दबाव क्रिएट केलंय बॅटिंग करणाऱ्या गोरसई बी टीमवरती खरं तर ओमकार नाईक या गोलंदाजाने. कुंदन म्हात्रे आणि या खरं तर स्वराज एंटरप्राइजेसचे प्रोप्रायटर सनीश टुपे या टीमचे पॅकर्स. त्याचबरोबर आपण दुसऱ्या बाजूने विचार केला महेंद्रजी मोरे आणि त्यांच्या त्यांचे संयुक्त पार्टनर, त्यांचा देखील आम्ही आवाजावर उल्लेख करू जे पुरस्कर्ते आहेत बामणडोंगरी टीमचे. हाफ ट्रॅकर बॉल आणि इथे लेफ्टेड फटका स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड. बॉल मात्र चाललाय आउट ऑफ द पार्क. पवनच्या बॅटमधून आलाय हा दर्जेदार षटकार. अशा पद्धतीचं पवन केनेचा झेल सोडल्यानंतर तो भरपूर आक्रमक होतो आणि आतापर्यंत त्याने सिद्ध केलंय. जखमेवरती मीठ चोळण्याचं काम मात्र बामणडोंगरी संघाच्या अगेन्स्ट करतोय पवन केने. फुलटॉस बॉल इथे देखील एक्स्ट्रा कव्हर रिझनकडे बॉल चाललाय. चांगला प्रयत्न. संदेश पाटील हा खेळाडू मैदानामध्ये संघर्ष करतोय. बॉलला थांबवला आणि या बॉलवरती आली सिंगल. पहिल्या षटकाचा खेळ संपला आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर बॅटिंग करणाऱ्या गोरसई बी टीमची धावसंख्या धावफलकावरती लागली गेली ती म्हणजे बिनबाद 10 धावा. माफी असावी, 1 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. माफी असावी, 10 धावा धावफलकावरती आहेत. अजूनही 1 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. खरं तर उद्या 29 एप्रिल ते 29 मार्च ते 2 एप्रिलच्या दरम्यान पुन्हा एकदा या पेन परिसरातील मानाची नाईट स्पर्धा देवदूत चषक तुम्हा आम्हा सर्वांच्या भेटीला येईल. स्वर्गीय पिंटा शेठ पाटील उर्फ प्रमोद पाटील यांच्या नावानं मात्र ती स्पर्धा असेल. आपण सर्वांनी त्या स्पर्धेमध्ये उपस्थित राहून त्या स्पर्धेची शोभा द्विगुणित करावी या सर्व आमच्या क्रिकेट रसिकांना, या प्रेक्षक बायबाबांना खरं तर नम्रतेची विनंती. 10 धावा धावफलकावरती आहेत. अजूनही 1 चेंडूचा खेळ बाकी आहे आणि पहिलं दशक पूर्ण झालंय. 10 धावा स्कोर कार्डवरती सातत्याने खरं तर
डे नाईट फॉर्मॅट क्रिकेट स्पर्धा आणि उद्या प्रवीण गायकर वाजाच्या स्पर्धेमध्ये डेमध्ये दाखल कदाचित होतील. मला देखील कॉल होता देखील, परंतु प्रकृती साथ देत नाही आहे, कारण सातत्याने स्पर्धा आणि त्यानंतर मात्र तुम्ही पाहताय आज या स्पर्धेची चौथी रात्र. पहिल्या षटकाचा खेळ संपला आणि 11 धावा स्कोअर कार्डवरती आहेत. अजून येणारे 12 बॉल आणि विजयासाठी 13 रनची गरज. पहिल्या रात्रीमध्ये आपण पाहिला खरं तर या स्पर्धेमध्ये कोपरोली 11 कोपरोली हा संघ टॉप 4 मध्ये पोहोचला. रोशन, यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा कि जब साबिर ने ये टूर्नामेंट का आयोजन करने का सब निर्णय लिया, मीटिंगें हुई, हर किसी का ये ख्वाहिश थी ये करो वो करो, साबिर भाई के पास जो निर्णय आता था वही उनका आखिरी डिसीजन होता था. लेकिन एक बात की सराहना करूंगा, एक बात की कि पहली बार परवीन गायकवाड़ यहाँ पर आए हैं, उनका खास आने का न्योता दिया है हमारे मकसूद दाखवे. और मकसूद दाखवे खंडे समर्थक है साबिर भाई दलवी के, सिर्फ अकेले उन्हीं का सुना और परवीन गायकर को यहाँ पर पहली बार आमंत्रण दिया. ये सबसे बड़ी बात देखने वाली है. यस, हमारे बालू शेठ, मकसूद भाई आणि प्रवीण गायकरचे कुठल्या क्षेत्रामध्ये कुठल्या परिसरामध्ये फॅन नसतील अशी कोणती स्पर्धा नसेल, एवढे चांगले समालोचक आहेत. खरं तर आम्ही सातत्याने त्यांच्या समवेत कॉन्ट्रीब्युशन देतो. आम्हाला देखील चांगले व्यासपीठ त्यांच्यासोबत मिळाले शेअर करण्यासाठी, कारण हिंदीमध्ये तोड नाही आहे आणि त्याचबरोबर प्रखर शिवभक्त आहेत आणि सातत्याने त्यांचे तुम्ही चांगले डायलॉग्स त्यांच्या माध्यमातून ऐकताय. असे आमचे समालोचक रॉकस्टार प्रवीण गायकर. बॅकफुटला गेले होते भावेश, वेगवान बॉल होता आणि पहिला चेंडू जीत खोत गोलंदाजी मार्कमध्ये आहे. बघा, पहिला झेल जर पकडला असता तर काहीतरी फरक पडला असता या सामन्यामध्ये. प्रचंड धावांचा प्रेशर आला असता गोरसई संघामध्ये. जर तरला महत्त्व नाही आहे, कारण गोरसई बी संघाची बॅटिंग स्ट्रेंथ जर आपण पाहिली, 8व्या 9व्या क्रमांकाचा जरी खेळाडू मैदानामध्ये आला तर त्याच्यामध्ये क्षमता आहे. 12वा प्लेयर जरी गेला शाक्षाला तरी तो देखील मोठे फटके खेळू शकतो. इतकी ताकद या टीमची होती. इथे फटका भरपूर चांगला बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या वरून मात्र बॉल चाललाय लाईट टॉवरच्या वरून आउट ऑफ द पार्क. षटकार. सात धावांची गरज माफी असावी. खरं तर अंतिम रात्र ग्रामीणमधले उद्या तालुका आपचे संघ असतील. स्विच हिटकाचा प्रयत्न होता, यावेळेस बॅटला स्पर्श करून बॉल चालला शॉर्ट फाइंडलेच्या दिशेमध्ये आणि त्यानंतर मात्र सिंगल. धावसंख्येत वाढ, अजूनही विजयासाठी 6 रनची गरज. अप्रतिम असं हे आयोजन. आणि मी देखील खरं तर आज पुन्हा एकदा या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक साबिरजी दलवी, सरपंच आणि तमाम बारापाडा ग्रामस्थांचे इथे आभार व्यक्त करतोय. 5वं पर्व आहे प्रवीण आणि सातत्याने समालोचन करण्याची संधी मिळाली आणि या परिसरामध्ये खरं तर समालोचक म्हणून एक माझी वेगळी ओळख खरं तर या स्पर्धेने दिली आहे. जेव्हा पहिल्यांदा या नाईट स्पर्धेमध्ये समालोचन केलं तेव्हा या विभागामध्ये पंचकृषीमध्ये ॲज अ कॉमेंटेटर म्हणून एक वेगळी ओळख मात्र या स्पर्धेने दिली. त्याबद्दल मी पुन्हा एकदा साबिरभाई दलवी आणि त्यांच्या संपूर्ण सहकाऱ्यांचे इथे आभार व्यक्त करतोय. वेगवान बॉल होता, टप्पा पडल्यानंतर बॉल यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये विसावला आणि त्यानंतर मात्र आता हा निर्धाव चेंडू. अजूनही विजयासाठी 6 रनची गरज आहे. खरं तर खडतर प्रवास या ठिकाणी आला होता. पुन्हा एकदा गोरसई संघाच्या वाटेला जर का विकेट मिळवला असत तर, परंतु दुसऱ्या बाजूने भावेशनं लगावलेला षटकार आणि एक षटकार आपण पवन केनेच्या बॅटमधून पाहिला. अजूनही विजयासाठी 6 रनची गरज आहे. 18 धावा धावफलकावरती आहेत. पुन्हा एकदा मिस टायमिंग. झेल खाली तकधीर पाटील कोणत्याही प्रकारची चूक करत नाहीये. झेल पकडला गेला आणि इथे मात्र पहिला धक्का बसला बॅटिंग करणाऱ्या गोरसई बी टीमला. विद्यमान अध्यक्ष सागरभाई भगत यांचे ते आगमन झालेले आहे. त्यांना विनंती आपण देखील या व्यासपीठावरती सागर भगत आपण यायचं आणि इथे सन्मान करतो आम्ही. या ठिकाणी मंचकावरती आमचे सन्माननीय मान्यवर आणि क्रिकेटवरती प्रचंड प्रेम करणारे आमचे मित्र रोहन कदम यांचा इथे सन्मान केला जाईल. रोहनजी कदम आपण आमच्या सन्मानाचा स्वीकार करावा. खरं तर प्रचंड आवड असणारा हे व्यक्ती आहे. क्रिकेटमध्ये ज्यांना
भरपूर प्रेम आहे असं आमचे मित्र रोहन कदम यांचा इथे सन्मान केला जातोय. कर्नाला विभागातील एक अतिशय चांगलं व्यक्तिमत्व आणि त्यांचा शुभ सन्मान इथे केला जातोय. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये गेलाय अक्षय भोईर. अक्षय भोईर मैदानामध्ये गेला. टेनिस क्रिकेट लाईव्ह टीम या गोड आठवणी आपल्या कॅमेऱ्यामध्ये कैद करायच्यात. कॅमेरामॅन प्लीज. त्यानंतर जयेश पाटील यांचा इथे सन्मान केला जाईल. या पण आमच्या सन्मानात स्वीकार करावा. हाफ ट्रॅकर बॉल शॉर्ट ऑन पूल करायचा होता. स्क्वेअर लेगच्या रिझनमध्ये बॉल चालला. फिल्डिंग चांगली, थ्रो देखील चांगला, पण 2 धाबा पूर्ण केल्या दोन्ही खेळाडूने. 20 रन्स धाव फलकावरती. आता शेवटचे बॉल असतील 6 आणि विजयासाठी 4 धाबांची गरज. बघा कुठेही जाऊ नका प्रेक्षकांना विनंती. अजून सामना संपलेला नाहीये कारण बामणडोंगरी संघ खरं तर अखेरच्या क्षणापर्यंत संघर्ष करणारा हा संघ आहे. 6 चेंडू आणि आता 4 रनची गरज. अभिजित म्हात्रे, मिलनदादा मोकल, नाना, त्यानंतर सँडीभाई, सर्व आमचे साईचे, प्रशांत वाघपंजे, प्रत्येकाचा आम्ही खरं तर आभार व्यक्त करू कारण या स्पर्धेमध्ये त्यांचं देखील चांगलं योगदान राहिलं. सातत्याने त्यांचं प्रेम. साई गावातील आमचे सर्व क्रिकेटचे चाहते, त्याचबरोबर या पंचक्रोशीतील सर्व क्रिकेट वेडे चाहते, सर्वांचं आम्ही जेवढं कौतुक करावं तेवढं कमी कारण आज प्रचंड आणि उदंड असा प्रतिसाद सातत्याने या स्पर्धेला या तमाम प्रेक्षक मायबापांचा देखील राहिला आहे. 4 धाबांची गरज विजयासाठी. 6 चेंडू आणि 4 धाबा. सामना अजूनही संपलेला नाही आहे. कल्पेश ज्याच्याकडे खरं तर मॅजिकच स्पेल आहे, परंतु लेफ्ट आर्म फलंदाजसमोर मात्र एक लेफ्टी गोलंदाज, त्यामुळे हे बॅटल आता भरपूर निर्णायक ठरेल. कल्पेश चांगला गोलंदाज आहे टीममधला, चांगली बॅटिंग देखील केली. आता 6 चेंडूमध्ये 4 धावा वाचवेल का हा प्रश्न पडला असेल. बामणडोंगरी टीमला हा फटका फसलाय. शॉर्ट फाईन लेगला मात्र झेल पकडण्याचा प्रयत्न आणि झेल पकडला देखील गेला आणि पहिला धक्का या षटकामध्ये बसला पुन्हा एकदा बॅटिंग करणाऱ्या खरं तर गोरसई बी टीमला. राकेश मुघल देखील रात्रभर आनंद घेतात स्पर्धेचा. त्याचबरोबर आमचे अपूर्व एंटरप्राइजेसचे प्रोप्रायटर वैभव मोकल, बिग पॅकर सामन्याचा आनंद घेत असताना आमचे बॉस गजानन मोकल, 40+ दर्जा खेळाडू इथे सामन्याचा आनंद घेत आहेत. सर्वांचं आपण स्वागत करूया. बघा जो आमच्या खरं तर नजरेमध्ये होतो जो प्रेक्षक आणि आमचे मित्र त्यांचा प्रत्येकाचा आम्ही आवर्जून उल्लेख करू. हरेश मुघल तर पहिल्या रात्रीपासून आहेत, खरं तर सामन्याचा आनंद घेत आहेत. क्रिकेटची प्रचंड आवड आहे त्यांना आणि नेहमी त्यांना आम्ही पाहतोय. त्यांचं स्वागत. 5 चेंडू आणि आता 4 रनची गरज. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये गेलाय संदेश केणे. लेफ्ट आर्म खरं तर ओव्हर द विकेट गोलंदाजी करतो मैदानामध्ये कल्पेश ठाकूर आणि समोर असेल संदेश केणे. शेवटचे बॉल असतील 5. विजयासाठी 4 रनची गरज. या खरं तर सामन्यामध्ये आठवण होते पवन केनेच्या झेलची. फुलरलेनचा बॉल लाऊड ऑफी झाली आणि यावेळेस मात्र क्विक सिंगल पूर्ण केली दोन्ही खेळाडूने. 1 रन्स या बॉलवरती आले. शेवटचे बॉल असतील 4 आणि विजयासाठी आता 3 रनची गरज. 4 चेंडू आणि 3 धावा. कल्पेश भोईर मैदानामध्ये आहे थर्ड अंपायर. तिसऱ्या पंचांची मागणी गोलंदाजा शैलीवरती आक्षेप. आमचे वर्मा सर मैदानामध्ये जातील. लगेच मैदानात आपण ताबा घ्या. 4 चेंडू आणि आता 3 रनची गरज. मॅच अजूनही संपलेली नाहीये. खरं तर इथे आक्षेप घेतला गेला कल्पेशच्या बॉलिंग ॲक्शनवरती. बामणडोंगरी संघाला पराभवाकडे घेऊन जातील. 3 बॉल आणि आता 1 रनची गरज. शेवटचे 3 चेंडू आणि 1 रन्स. खरं तर कंपल्सरी चेसिंग हा या स्पर्धेचा नियम आहे, त्यामुळे 1 रन्स कंप्लीट करावी लागेल बॅटिंग करणाऱ्या स्वरांश एंटरप्राइजेस ध्रुवीत आणि प्रांजल जय बजरंग गोरसे बी टीमला. प्रवीण खरं तर ओळ्याच्या मैदानावरती अक्षय पवार फुंडे टीमच्या अगेन्स्ट हा कारनामा केला होता. सलग 3 विकेट घेतले होते 1 रनची गरज असताना आणि इथे चांगला फटका. आजच्या रात्रीमध्ये सुपर 4 मध्ये क्वालिफाय होतोय स्वरांश एंटरप्राइजेस ध्रुवीत आणि प्रांजल 11 जय बजरंग गोरसे बी टीम. हार्ड लक जीवदानी बामणडोंगरी संघ. अखेरच्या क्षणापर्यंत संघर्ष